नमस्कार दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके लिए पोजीशंस आई हैं यंग प्रोफेशनल्स की। वेरियस इसमें फील्ड हैं, डिसिप्लिन है आपके, जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन हैं और कितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए। साथ ही देखेंगे सैलरी और देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, जैसे एज लिमिट और दूसरी चीज़ें। साथ में देखेंगे सैलरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और भी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सब कुछ इस वीडियो में कवर की जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बढ़ते हैं आगे, मतलब शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं इसमें कि आपका जो लास्ट डेट है वो क्या है अप्लाई करने की। तो 6 जुलाई 2026 लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। और जॉब एरिया या डिसिप्लिन कौन से हैं आपके, ये सामने आपको दिख रहा होगा पेज पे। और पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, तो इनका भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, मेंशन कर दीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे हम लोग की अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपकी फील्ड और साथ में देख लेते हैं पोजीशन कितनी आई है। तो साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, इसमें एक वैकेंसी है। और आपकी जो पॉलिसी एनालिटिक्स की दूसरी फील्ड है उसमें भी एक ही है। क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, इसमें भी एक ही है। क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, इसमें एक है। पेमेंट सिस्टम पेमेंट इकोसिस्टम, इसमें एक है। पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस प्रोडक्ट पेमेंट सिस्टम, इसमें भी एक है। पॉलिसी एंड रिसर्च DEPR, इसमें एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी एक है। डाटा एनालिसिस में भी एक है। फाइनेंशियल मार्केट एक है। डाटा एनालिटिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इसमें भी एक है। 12 टोटल वैकेंसीज है। अच्छा, इसमें वैकेंसीज का नंबर भले कम है, बट जो भी सेलेक्ट इसमें होंगे उनके लिए अलग ही अपॉर्चुनिटी ये है, अलग ही उनके लिए ये एक्सपीरियंस रहने वाला है। आरबीआई की है, आपको पता है आरबीआई जो कि मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, तो उसमें आपको ये जॉब पाने का मौका मिल रहा है यंग प्रोफेशनल की पोस्ट पर। तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। ये मत सोचेगा कि एक ही वैकेंसी है, बिल्कुल भी मत सोचना, बस आप अप्लाई कर देना। बाकी आपकी मेहनत और किस्मत रंग लाएगी और आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जनरल एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। तो 21 साल से अब आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और 30 साल के अंडर होनी चाहिए। तो 21 से 30 साल और 6 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी। अब एनेक्चर थर्ड में आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। और क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इंपॉर्टेंट होगी ना वो हम देखेंगे। बाकी अब आगे ही चलते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब एनेक्चर बताए हुए हैं कि किस किस में क्या है। तो हम एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, इसमें कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है या इक्वलेंट कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी में, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या रिलेटेड कोई डिसिप्लिन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ये बाकी डिज़ायरेबल है, जिसको हम स्किप करेंगे क्योंकि हम सीधा सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे जो असेंशियल है। और ये डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर आपके पास है कोई भी एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड से रिलेटेड तो उसमें मेंशन कर देना है ना, क्योंकि ये सब तो टेक्निकल चीज़ें हैं। मतलब टेक्निकल आपकी जो फील्ड है उसी से रिलेटेड आपकी क्या होने वाली है, एक्सपीरियंस भी होने वाली है। तो ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल तो है ना। फिर आगे चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क है। ये जॉब प्रोफाइल मतलब वही वाली पोस्ट है और जॉब प्रोफाइल दी हुई है। तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस मिली जाती है ना। लोकेशन देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, सेंट्रल ऑफिस, मुंबई। आगे बढ़ते हैं हम और दूसरी पोस्ट का देख लेते हैं, पॉलिसी एनालिटिक्स BOS। इसमें BE या BTech मांगा है, ME या MTech मांगा है, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री मांगी है स्टैटिस्टिक्स या डाटा साइंस में। ठीक है, बाकी ये सब डिजायरेबल है, ये भी डिजायरेबल है और ये भी डिजायरेबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जॉब जॉब लोकेशन सेम ही है, मुंबई में। आगे बढ़े, क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इक्वलेंट कोई, और विद स्ट्रॉन्ग अकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए अकेडमिक्स में। मिनिमम 60% वाला क्राइटेरिया रहता है और 5% का रिलैक्सेशन उनको मिलता है जो SC ST है OBC। ठीक है, और क्या है इसमें, इन वन और मोर ऑफ द एरियाज, जो कि कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, या क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। तो इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपने करी है, एक में या एक से ज़्यादा में, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सारी डिजायरेबल चीज़ है, डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या है, जॉब प्रोफाइल वगैरह है। लोकेशन सेंट्रल ऑफिस, मुंबई। और नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, इसमें मास्टर डिग्री मांगी है, इक्वलेंट मांगी है, या फिर इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमेट्रिक्स में, स्टेटिस्टिक्स में या फाइनेंस या मैथमेटिक्स या डेटा साइंस या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में। ठीक है, बाकी PhD वगैरह जो है डिजायरेबल है। जॉब लोकेशन मुंबई ही है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है आरबीआई का, तो ऑब्वियस सी बात है वही होगा। और क्या है इसमें, नेक्स्ट है पेमेंट इकोसिस्टम, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स या फाइनेंस या कॉमर्स या पब्लिक पॉलिसी या डाटा साइंस। ठीक है, इनमें से किसी एक फील्ड में, या फिर BE या BTech या ME या MTech हो आप, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास होनी ही चाहिए। आगे बात करते हैं
तो ये आपका डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है। जो प्रोफाइल है, लोकेशन पर आए तो मुंबई ही है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है सेंट्रल ऑफिस का ही। फिर पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, ये नेक्स्ट पोस्ट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है। सेम इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या फाइनेंस या कॉमर्स या पब्लिक पॉलिसी या डेटा साइंस या फिर बी टेक एम ई एम टेक या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फिर सेम आपका जॉब लोकेशन है। और नेक्स्ट है आपका पॉलिसी एंड रिसर्च, मास्टर डिग्री है या पीएचडी हो आप इन इकोनॉमिक्स ऑफ विच एटलीस्ट वन कोर्स पेपर मस्ट बी इन, यानी इसमें जो कम से कम एक पेपर जो है आपका कोर्स का पेपर, वो या तो मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, ड्यूरिंग द मास्टर्स प्रोग्राम, अपने मास्टर प्रोग्राम के दौरान, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च सेंट्रल ऑफिस मुंबई। नेक्स्ट पोस्ट आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोस्ट ग्रेजुएशन और टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री हो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस या पब्लिक पॉलिसी या डेटा साइंस या रिलेटेड डिसिप्लिन। अब ये भी डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस ही है। एआई की देखो यहाँ पे रिसर्च, ये सब आपको थोड़ा बहुत अगर आता भी है आपके लिए फायदेमंद है, नहीं भी आता तो अप्लाई तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों की नॉलेज जरूर आप रखिएगा जो भी डिजायरेबल उन्होंने मांगा है, ठीक है। जॉब लोकेशन क्या है, फिनटेक डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस मुंबई। फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है आपसे, टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री मांगी है क्वांटम कंप्यूटिंग या फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी पॉलिसी में ही। अब आगे बढ़ें और जॉब लोकेशन सेम है आपकी। नेक्स्ट आ गए हम डेटा एनालिसिस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है इन स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में विद इकोनॉमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो इकोनॉमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अब क्या है आगे, आगे आपका ये जॉब लोकेशन है मुंबई ही है, पूरा एक इनका एरिया है जिसके अंदर बिल्डिंग्स होगी, डिपार्टमेंट होंगे, तो लोकेशन एक ही है ना, डिपार्टमेंट अलग है। फिर फाइनेंशियल मार्केट के पोस्ट पर आए तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी इकोनॉमिक्स या ऑपरेशन रिसर्च या फाइनेंस या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा, लोकेशन मुंबई ऑफकोर्स। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डाटा एनालिटिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, बी टेक एम ई एम टेक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स या फिर डेटा एनालिटिक्स विद नॉलेज ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स पावर बाई या बी आई एक्सेट्रा, ये सब मतलब नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। फिर आगे क्या है, आगे है लोकेशन जो कि मुंबई ही है। अब क्या है, पैरामीटर वगैरह है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, डिटेल क्या है, यंग प्रोफेशनल विल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है, फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑन फुल टाइम बेसिस। फुल टाइम मतलब आप इसके अलावा और कोई जॉब नहीं कर सकते, अगर आप सोच रहे हो तो आपको पूरा का पूरा इसी में अपना एंगेजमेंट देना है। फिर ऑन बीइंग एंगेज बाय द बैंक वाई पी शैल नॉट अंडरटेक एनी पार्ट टाइम, कोई मैंने आपको बताया, ठीक है, पब्लिक या आपका प्राइवेट कोई सा भी आप जॉब नहीं कर सकते अगर आप यंग प्रोफेशनल के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं तो। फिर क्या है कि ओके सेम चीज़ दी हुई है, एंगेजमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड रेगुलर जॉब, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। ओके, प्लेस ऑफ एंगेजमेंट ऑन सेलेक्शन कैंडिडेट मस्ट फर्निश सर्टिफिकेट फॉर देयर करंट एम्प्लॉय, तो ये चीज़ ऐसे ही है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं उससे कुछ देना है, ऐसा कुछ है, तो वो जो भी करंटली एम्प्लॉयड है उनके लिए है, ठीक है। और जो सेलेक्ट हो जाएंगे उस तब की बात है। मुंबई में लोकेशन है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है ना। इफ सेलेक्टेड दे वुड बी रिलीज टू टेक अप देयर ड्यूटीज एज इन प्रोफेशनल और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कैंडिडेट में एक्सपेक्ट टू जॉइन द पोस्ट टेंटेटिवली अराउंड अगस्त से अक्टूबर 2026, तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। टेन्योर की बात करें तो 3 साल का है इनिशियल पीरियड, एक्सटेंडेबल है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर, और टोटल पीरियड जो आपका 5 साल से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर आपको इसमें होगा क्योंकि इंटरव्यू आपको चीज़ें भी जानने का मौका मिलेगा, और इसमें जो है ये एक्सटेंड कर ही देते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर के रूप में बाहर आते हैं, तो प्रेफरेंस आपको ही मिलती है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ये ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर आप हो भी तब भी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये जो है अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर लेते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप घबराइएगा मत कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो हम अपने मतलब क्या ही कर लेंगे, ऐसा कुछ मत करना, सीधी सी बात है, अपना 100% देना, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अब, और नोटिस पीरियड ऑफ टर्मिनेशन, तो ये टर्मिनेशन वाला खेल है, छोड़ो इसको। वर्किंग आवर लीव वगैरह आपको मिलेगी, अच्छा 15 दिन की लीव मिलेगी इन ए कैलेंडर ईयर, एक साल के अंदर मतलब, ठीक है। और कंप्लीटेड मंथ बेसिस कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें तो ठीक है। ओके, मंथली रेम्यूनरेशन पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1.5 लाख रुपया पर मंथ। ओके, तो एकदम मस्त वाली सैलरी है आपकी, 1,50,000 रुपये, ठीक है, और बहुत ही अट्रैक्टिव है। फिर क्या है कि आपका वही टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत जो लगता है वो लगेगा, ठीक है। नॉट वेरी एनी अदर अलाउंसेस, बाकी आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, बट सैलरी काफ़ी अच्छी है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की बात करें तो बैंक विल नॉट प्रोवाइड, ठीक है, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस रिव्यू होगी जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। ये डिस्पेंसरी वगैरह शेल बी एलिजिबल फॉर इमरजेंसी डिस्पेंसरी फैसिलिटी, तो आपको डिस्पेंसरी की फैसिलिटी मिलेगी। बाकी अदर ये चीज़ें तो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं है, वैसे भी परमानेंट पर ही आपको चीज़ें मिलती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट वही की चीज़ों को आपको फॉलो, कोई भी क्योस नहीं मचाना है, बाकी अदर चीज़ें। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट ऑन सिलेक्शन, ठीक। एप्लीकेशन प्रोसेस पर आए तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट दिस स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एनेक्स 6 में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट टू दिस ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी के थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना है। पोस्ट कोड भी उसके साथ मेंशन कर देना, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड
उसका पोस्ट कोड, ठीक है। फिर इसमें आपको CV वगैरह देना है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, सैम्पल ऑफ एकेडमिक और पॉलिसी राइटिंग देना है, रेफरेंस देना है, रिकमेंडेशन लेटर देना है फ्रॉम ए प्रोफेशनल रेफरी प्रेफरेबली फ्रॉम कैंडिडेट्स करंट प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा, आपका कोई भी हो जो प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेबली ये किसको कर रहे हैं, कैंडिडेट्स करंट या प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर, ठीक है। जहाँ भी मतलब आप अभी काम कर रहे हो या फिर आपने पढ़ाई पूरी करी है, ये सब। फिर क्या है, ईमेल मस्ट बी YP एप्लीकेशन पोस्ट कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम भी देना है, ठीक है, साथ में अपना नाम भी देना है। जो सब्जेक्ट लाइन होगी ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। फिर PDF साइज 5 MB का होना चाहिए। अदर फाइल फॉर्मेट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। और द बॉडी ऑफ द मेल मस्ट बी कंसाइज, और 1 और 2, 1 और 2 लाइन आप बॉडी में लिखेंगे ईमेल की, ठीक है। और क्या है आगे, मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको सेपरेट ईमेल्स भेजने होंगे, एक्सेप्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ ईमेल फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया। बाकी क्या है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इशूड एन इंटरव्यू कॉल लेटर थ्रू ईमेल, नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय पोस्ट या अदर मोड। तो ईमेल से ही आपको ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। तो ईमेल पर ही आपको इंटरव्यू कॉल लेटर भेज देंगे। फिर क्या है, कैंडिडेट विल हाउएवर बी सब्जेक्ट टू सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग देयर क्लेम with regard to eligibility, age, qualification, desirable experience, etc. The shortlisted candidate appearing for interview will be required to make on arrangement for travel and accommodation. तो आपको अपना इंतजाम खुद ही करना है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ये कह रहा है। ओके, तो बाकी क्या है, डॉक्यूमेंट वगैरह ना आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कराना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना आपने। और क्या लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी कर लेना है ना, फोटो वगैरह का भी साथ में ही लेके जाना। A reserve list containing adequate number of candidates subject to suitability availability will be maintained by bank. ओके, तो ये एक एडिकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट की लिस्ट रखेंगे अपने पास, जो जैसे भी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। और ये मतलब एक एम्पेनलमेंट कर लेंगे, और ये एम्पेनलमेंट करेंगे ये 1 साल के लिए, ठीक है। और अगर बीच में कोई छोड़ के जाता है तो आपका चांस बनेगा उसमें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपका नाम एम्पेनलमेंट लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। ओके, तो ये कब से हुआ है, 1 साल कब से गिना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट। जब सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी वो आपका क्या होगा, वेटिंग लिस्ट की डेट होगी, मतलब 1 साल तक से गिना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका एनेक्सर 6, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके आप जो है प्रिंट आउट निकालो और अपनी सारी चीज़ें भर देना। ये रही आपकी फोटोग्राफ, ठीक है। तो अच्छी सी फोटोग्राफ चिपका देना बढ़िया सी, उसका भी एक फ़ायदा हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई हैं हमारी कवर, सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ भी छूटा है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। PDF आपको ये मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ताकि वो आपसे मिस ना हो और आप जो है अपनी जॉब जल्द से जल्द ले लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।